मारीच, ओ मारीच, अरे कहाँ है मारीच? ओ मारीच, आइए महाराज मेरे सिर के ताज। भाई मारीच कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। बल्कि मैं महाराज हूँ, अधिराज हूँ, मगर इस वक्त तुम्हारी मदद का सख्त मोहताज हूँ। महाराज मेरी जान माल के सदके मेरी जान कुर्बान है महाराज। शाबाश शाबाश मेरे शूरवीर बहादुर, शाबाश। तू बड़ा दिलेर है, आखिर शेरों का शेर है। उठ और मेरे साथ चल। तुझे एक काम बताऊं, तेरे माता और तेरे भाई के हित काम दिलाऊं। क्या कहा? कैसा काम, कैसा इंतकाम? आपकी बात तो कुछ अजीब पेचदार है। चने के झाड़ पे मर चढ़ाइए महाराज। अरे तू तो बिल्कुल गंवार है। तेरी माता और तेरे भ्राता के कातिल रामचंद्र और लक्ष्मण पंचवटी में आए हुए हैं और उस सौंदर्य की देवी सीता को भी साथ में लाए हैं। अगर तू जरा सा साहस करे तो तुझको तो बदला मिलता है, पर उसमें मेरा काम निकलता है। किसी तरह सीता को उड़ा लाएंगे। है? अरे ये क्या? राम और लक्ष्मण का नाम सुनते ही पेशाब हो गया। ओ पेशाब कहाँ महाराज? अरे निर्लज, क्या कर रहा है? अरे अपनी धोती को सीधी तरह बांध ले। अरे नीचे देख, नीचे। नीचे कुछ नहीं है, महाराज। अरे निर्लज, नीचे देख और अपनी इस धोती को बांध ले। और बार बार पेशाब किया जा रहा है। ओहो महाराज, तुमने तो राक्षसा का नाम ही मिट्टी में मिला दिया। महाराज मैं आपका तावेदार हूँ, मगर क्या करूं, जरा धोती बांध लूं, बाद में दो बातें करूंगा। हाँ तो अब बोलिए। ये महाराज क्या आज्ञा है मेरे लिए? मारीच, तुम्हें मेरी सहायता के लिए चलना है। मैं तुम्हें कुछ काम बताऊंगा और तुम्हें वो काम करना है। महाराज मैं आपका तावेदार हूँ, मगर क्या करूं? अब तो कब्र में टांग लटकाए बैठा हूँ महाराज। मरने के दिन आ गए हैं। देखिए पेशाब निकल रहा है, धोती बार बार खुल रही है महाराज। इसमें न आपका जोर चलता है और ना मेरा कसूर है महाराज। बूढ़ा शरीर है, फिर वो मनुष्य आपकी भला क्या सहायता कर सकता है जो अपनी धोती नहीं संभाल सकता? वो फुर्ती, वो चालाकी और वो हिम्मत और दिलेरी अपने साथ सारी ले गई मेरी जवानी। और जाते हुए ये सारी हाथ में लकड़ी और ये तंबाकू, बस और कुछ नहीं है महाराज। ना मालूम क्या दुख झेलने पड़ेंगे।
सच पूछूं तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूं महाराज। मजबूर हूं, लाचार हूं, इसलिए माफी चाहता हूं। बल्कि हम दोनों की बेहतरी इसी में है। आप भी इस नापाक इरादे को अपने दिल से निकाल दीजिए। मैं तो उनके हाथों को अच्छी तरह से जानता हूं और उनके सामने ना जाने की कसम भी खा चुका हूं। अच्छा, देख मैं तेरी कसम तोड़ता हूं। अपनी जान माल के सदके मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। अरे पाची, केवल तू ही इनकार करता है, वरना हर एक शूरवीर मेरे इस फैसले के अनुकूल है। यह आपकी भूल है। जिसने आपको ये सलाह दी है वो परले दर्जे का ना समझ और ना माकूल है। अरे तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूं? मैं रावण हूं, रावण। माना कि आप रावण हैं, मगर याद रखिए महाराज कि आप एक कहें तो वो 51 है, 51, 50 और एक होते हैं 51। ओ बेहुदा मक्कार पाजी, गर्दन जुबान, ना हमारी इज्जत का ख्याल और ना ही रुतबे का लिहाज। अपने नजदीक हर एक बात बड़ी, दलाल कर रहा है और वास्तव में जुबान को छुरियों की तरह चलाकर मुझे घायल कर रहा है। उपदेशक के बच्चे, ठहर, मैं तुझको नसीहत सिखाता हूं और तुझे इस इनकार करने का मजा चखाता हूं। अरे पाची, तूने राक्षसों का नाम ही मिट्टी में मिला दिया। बेकारी और हरामखोरी ने तुझको बिल्कुल ही सुस्त बना दिया। चंद दिनों में ही तेरा सारा बल अदम पता हो गया और रामचंद्र का नाम सुनते ही पेशाब हो गया। लानत है, धिक्कार है, नाम नाक डिबोकर मर जा बदकार। अरे बगैरत, अगर पैदा होते ही मर जाता तो सारे खानदान के माथे पर कलंक का टीका ना आता। खैर, तुझे एक मौका और देता हूं और अपनी तलवार को म्यान में डाल लेता हूं। सोच ले, विचार ले और नतीजे पर अच्छी तरह से नजर डाल ले। अगर अब भी इनकार है तो तेरी सिर है और मेरी तलवार है। अफसोस। यह तो बिन बुलाई आफत है। इधर मेरी जान की शामत आई है। ना किसी से झगड़ा, ना किसी से तकरार। आ बैल मुझे मार। फंसा, बहुत बुरा फंसा। दोनों तरफ मौत ही मौत। उधर रामचंद्र के अचूक तीर और इधर इस मुच्छड़ की तलवार। इनकार करूं तो मौत, नहीं करूं तब भी मौत। कोई जीते कोई हारे, मगर बच्चों तुम तो स्वर्ग से धारे। किसी की झगड़ा, किसी की लड़ाई, मगर मरीज मौत तो तेरी आई है। यारो, ये तो अजब तमाशा है। इश्कबाजी करे इसकी बहन स्वरूपन खा और बिन आई मौत मरे बेचारा मरीज है। खीर खावे ब्राह्मणी और फांसी चढ़े शेख।
नहीं किसी ने देखा तो यहाँ आके देख। बड़ी मुश्किल पड़ी। ये दुष्ट ना तो हाथ जोड़ने पे मानता है, ना किसी की सुनता है। अरे कम वक्त, जल्दी जवाब दे, क्या सोच रहा है? जरा हंस के बात कर। इतना क्यों डर रहा है? हाँ, मैं हंस के बात करता हूँ। मैं रामचंद्र के सामने जाऊंगा, मुझे तीर लग जाएगा, फिर मुझे दर्द होगा, फिर मैं मर जाऊंगा। अरे महाराज, हंस के बात कैसे करूं? यहाँ मेरे प्राण निकल रहे हैं। अरे तू पागल तो नहीं हो गया कहीं? पागल नहीं, रामचंद्र मुझे मार देगा, मुझे बहुत मजा आएगा। अरे राम का नाम सुनकर ऐसे पागलों की तरह क्यों चला है? हाँ तो फिर आप क्यों बोलते हैं हंस के बात कर? आपकी मौत आ जाएगी तो आप हंसोगे? अरे तू तो बिल्कुल कौन है? अरे पाची, तुझे वहाँ कौन सी मौत पड़ने वाली है? अरे मेरे को पता है महाराज। तुम्हें तो सिर्फ अपनी माया दिखानी है, काम मैं बना लूंगा। ओ आपको नहीं पता महाराज, मेरे को सब पता है। और जब बाण छोड़ता है ना तो छुप के भी बैठा उसको भी चुभ जाता है। अरे अक्कल की बात कर, और क्यों इतना डर रहा है? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमको तो बस अपनी माया दिखानी है। अच्छा, आप मेरे साथ हो? और नहीं तो क्या? तो फिर मेरी क्या जरूरत है, अकेले चले जाओ ना। अरे तुम्हारी जरूरत है मेरे बहादुर, तुम्हारी जरूरत है। अरे महाराज, इतनी अभी तो तुम्हारे पास आया हूँ। नहीं नहीं, पता है मुझे, चढ़े के झाड़ पे चढ़ा रहे हो आप। अरे क्या सोच रहा है? जल्दी जवाब दे, और मैं इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। जल्दी बता, जो कुछ भी तेरी समझ में आता है। वाह भाई वाह, यह तो बड़ी अजीब जबरदस्ती है। हाँ जी महाराज, आप किसी को फांसी को हुक्म देते हो ना तो उसको भी बोलते हो कि 10 मिनट सोच ले, उसको भी तो मोहलत मिलती है। या मैं भी तो मरने जा रहा हूँ, मेरे को भी जरा मोहलत दे दो। ये कैसी हंसी है? मुझे बाहर लग जाएगा, मैं मर जाऊंगा, आपको बड़ा मजा आएगा। अरे लगता है तुम्हारा पहले इलाज कराना पड़ेगा। इलाज नहीं महाराज, आपने खुद ही कहा सारा कर। अरे ये वक्त दिल्लगी करने का नहीं है। बात सच्ची है महाराज, ये दिल्लगी का वक्त नहीं है, ये तो मेरे मरने का वक्त है जी। अरे मरना है तो सीधी तरह मर, यूं पागलों की तरह और कायर क्यों बनकर मरा है? अरे मरती तो सारी दुनिया है, पर ये उल्टा सीधा मरना तो आपसे ही सीखा है। ओ बदजवान, तू मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रहा है और कैंची की तरह जुबान चला रहा है। अब तेरी बातों का जवाब मेरी जुबान नहीं बल्कि तलवार देगी, और यह तेरा नशा पल भर में उतार देगी। हेलो, ये नहीं मानेगा, बड़ा कठोर हृदय इसका। एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो। तो सुनो, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। वाह वाह बोलो। अरे तू शायर कब से बन गया? अब मेरी यही अंतिम इच्छा है महाराज, एक शेर सुना के फिर तीर खाऊंगा। ठीक है, फिर सुना दो। तो सुनो, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। वाह वाह बोलो। सीता को अकेले पाएंगे तो उसको उठाकर रफू चक्कर हो जाएंगे। अरे महाराज, वो सीता उठानी है, ये काम तो आप अकेले भी कर सकते हैं, मेरी क्या जरूरत है उसमें? तू बिल्कुल धूर्त है। अरे भले मानस, ये तो सर्वथा असंभव है जो कि सीता बिल्कुल अकेली छूट जाए।
और एक ही समय में दोनों गैर हाजिर हो पाए, इसलिए उनमें से कोई भी जरा यहां वहां कदम उठा ले तो बस फिर सीता मेरे हवाले, फिर देखो मुझसे कौन छुड़ा ले। जब आपको इतना पता है महाराज कि दोनों की गैर हाजिरी में वहां से असंभव है, वो नहीं सीता को अकेली छोड़ेंगे, तो फिर हम उसको वहां से कैसे उठाएंगे और आप कैसे मैदान खाली पालोगे? अगर वहां से किसी तरह चले जाएंगे तो फिर उस वक्त और तकरीब बना लेंगे। आप अपनी माया से एक सोने का मृग बनकर उनके सामने जाना और यहां वहां घूमना। जब सीता जिद करेगी रामचंद्र जी से कि ये मृग मारकर मुझे दो, तो तुम वहां से भाग जाना और दूर जाकर अपनी माया से लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ क्या क्या बुलाना। बस जब लक्ष्मण सीता को छोड़कर चला जाएगा तो फिर मैदान बिल्कुल खाली हो जाएगा। बस तुम्हें इतना काम करना है। ठीक है महाराज, मानना तो आपने है नहीं, या बेईमानी तेरा आसरा। चलिए महाराज। चल मेरे शूरवीर चल, शाबाश। अरे अरे दुष्ट कौन है तू? अरे दुष्ट कौन है तू? छोड़ मुझे। तुमने मुझे पहचाना नहीं सुंदरी? भाग कर कहां जाओगी? बचाओ बचाओ। भाग